रवि कुमार प्रेसिडेंट, मुल्क राज एडवाइजर। शेयर करूंगा ना। कोई नहीं। रघुवीर सिंह जनरल सेक्रेटरी। एडवाइजर आ जाना चाह रहे थे। एडवाइजर इधर आइए। बाकी वाले जनाब चेयर मुफ्त में है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। एडवाइजर साहब इधर आइए। चलो चलो मुफ्त में पंकज शर्मा वर्किंग। करो चेयर जरा। संजय कुमार वाइस प्रेसिडेंट। संजय कुमार वाइस प्रेसिडेंट। और दे दो। ठीक है नहीं खींचे फोटो पहला खींचना मीडिया नहीं कर रहे। मीडिया सेक्रेटरी का काम है। हेमराज ऑफिस सेक्रेटरी। हेमराज ऑफिस सेक्रेटरी। क्लैपिंग। अजय कुमार मीडिया। वरना बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मेरे मुअज़्ज़ज़ कृष्ण लाल जी, क्योंकि ये जो ये प्रोग्राम हो रहा है, इन्होंने पहले बोला कि ये केवल कृष्ण जी, इन्होंने ये बोला कि यहाँ ये मेरा स्टेशन है, तो मुझे इनका नाम ये क्योंकि इस वजह से लेना पड़ा। अजय जी जो मेरे साथ आए हुए हैं, यूनियन के सदर हैं। राकेश जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी का काम अंजाम दे रहे हैं, आना चाहिए। और वो खड़ा कैसे होंगे हम जब तक हम अपना हक हासिल करने के लिए ग्राउंड में नहीं उतरेंगे। तो सबसे पहले ये है कि डीलर को अपना माल तोल कर रहना चाहिए। अगर ठेकेदार लाता है, ठेकेदार जब माल पहुंचाता है तो कंडा लगाकर उसको बोरी का वजन भी उससे हासिल करना है। आप लोगों ने, मैं करता थी। और स्टोर जो कमरे जात हैं, जो कमरा जात हैं डीलर्स के, एक एक दो दो जगह बल्कि तीन तीन जगह कुछ डीलरों को इलाका बहुत दूर है, पहले रोड से ट्रक से लेना है। वो कमरा जात का किराया मुकर्रर हुआ था, तो एक कमरे का किराया 500 रुपए। अगर मान लो 3 कमरे थे तो 1500 रुपए किराया। बहुत सारे हमारे साथी वहां जमा हो गए। हमने उस मुतालबे को दोहराया, लेकिन उसके साथ साथ हमने हमारे यूनियन के साथियों, मैं भी उसमें था, मेरे बहुत सारे साथी थे। बड़ी मुलाकात फूड मिनिस्टर के साथ हुई और बातों बातों में उन्होंने एक बात कही जो आज तक हम नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि मैं साहिबान और ऑफिसरान के साथ मिल बैठ के मैं एक ऐसी मीटिंग लेना चाहता हूं कि हम मिल बैठ के जो आपस में देखेंगे कि मसाइल क्या हैं, तो उन मसाइल का हल मुझे लगता है कि अगर हम अजय जी आगे बोलो। अजय जी आगे हुए। और पूरे जम्मू कश्मीर के लगभग 7,500 डीलर हैं। तो नकुल पैलेस में 6 फरवरी 2022 को वहां बैठे हुए, मुझे नहीं पता था भाई क्या वहां मीटिंग रखी गई थी कि डीलरों को कि कुछ मसले हैं इकट्ठे बैठ के वो सुलझाने। तो वहां पे ही कश्मीर और जम्मू डिस्ट्रिक्ट के 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर और 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू थे, तो बाजू खड़े करके मुझे प्रेसिडेंट बना दिया गया। मैं कि जबकि सबसे लायक और पढ़े लिखे बहुत सारे थे, बीच में लीडर भी बहुत सारे थे, लेकिन जब उन्होंने मेरी बाजू खड़े करके, मुझे प्यार करना नहीं चाहता था, क्योंकि जब बंदा आ जाता बीच में तो फंस जाता है। घर के भी मसले होते हैं, फैमिली के भी होते हैं, रिश्तेदारों के भी होते हैं, उन सबको पीछे छोड़ना पड़ता है। अगर हम रिश्तेदारों के मसले देखेंगे तो सिस्टम नहीं चलेगा, घर के देखेंगे तब नहीं चलेगा। करना तो सबके पास होता है, लेकिन शादियां होती हैं तो कभी जा सकता हूँ, कभी नहीं जा सकता। तो चलते चलते जब से बना हूं तो एक ही चीज का कसम खाई थी कि डीलरों को एक अच्छी पोजीशन में लेके आऊंगा, लेकिन विद टीम। मेरे साथी कश्मीर के जहांगीर भट्ट साहब, जावेद असगामी साहब, एजाज छपैया साहब, कमला फरूक साहब,
मैं कि जो कश्मीर के शबीर भट्ट साहब प्रेसिडेंट हैं कश्मीर। जानकारी देते हुए अपने नाम से परिचय। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ मलिक, चेयरमैन जम्मू कश्मीर FPS फेडरेशन यूटी हूँ। आज का हमारा यहाँ प्रोग्राम ये चिन्हानी में हुआ और वो इस लिए हुआ कि यहाँ के डीलर हजरात जो हैं उनकी बड़ी मुश्किलात हैं, उनके पेश नज़र हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया। हमारे साथ अजय जी जो यूटी के सदर हैं, राकेश जी जो जनरल सेक्रेटरी वर्किंग जनरल सेक्रेटरी हैं, और जगदीश जी जो जम्मू के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, ये भी हमरा थे। तो यहाँ पर हमारा बहुत सारे मुश्किलात सामने आए। वो इस तरीके से हैं कि यहाँ पर जो है माल तोल कर नहीं दिया जाता है। उसके अलावा जो है यहाँ के डीलरों की जो बात है, इसके साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के डीलरों की बात यह है कि उनको 50,000 माहाना अनवेरियम होना चाहिए, जिसकी वजह से डीलर के बच्चे जो है 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं। इस वक्त बहुत कलील उनको कमीशन मिलती है, 2-4 हज़ार रुपए कमीशन मिलती है, उससे गुजारा नहीं होता है। इसके साथ साथ हमारे 2014 में जो हमारी पुरानी हुकूमत ने एक ऑर्डर किया था रहबरे खुराक के तर्ज पर, हम उसको दोहराना चाहते हैं। बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि उस वक्त जब ऑर्डर हुआ था तो उस ऑर्डर के तहत उस वक्त के डीलर को जो है उस तरीके से उनको वो वक्त दिया जाए कि उनको वो रहबर खुराक के तर्ज पर उनको लगाया जाए, और आज के डीलर को जो नए हैं उनको रहबर खुराक के तर्ज पर, और उनके जो है हेल्पर हैं उनको भी वो जो उस वक्त का ऑर्डर था उसके हिसाब से उनको तनख्वाह दी जाए, और बाकी चीजें भी, बाकी सहूलियात भी उनको दी जाए। सर, आज तहसील चनैनी के भीतर आपकी एक सभी डीलरों की एक मीटिंग होती है और उसमें आप यहाँ पर चनैनी में आए हो, और यहाँ पर किन किन मुद्दों पर चर्चा की थी? पहले तो मेरा नाम अजय गुप्ता है, मैं JK यूटी का प्रेसिडेंट हूँ, फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन का और ऑल इंडिया फेडरेशन का मेंबर भी हूँ। तो बहुत 2 महीने पहले 3 महीने पहले से मुझे चनैनी से डीलरों के फ़ोन आ रहे थे, सर चनैनी में आओ, एक मीटिंग करनी है, हमारे बहुत से मुद्दे हैं। तो टाइम नहीं दे पा रहा था क्योंकि काफ़ी जम्मू में भी प्रोग्राम हो रहा था, तो कहीं बाहर भी हो रहे, तो मैंने इनको टाइम दे दिया था। तो मैंने कहा चलो आज आ जाता हूँ, बहुत सारे मसले ऐसे थे। तो पहले तो ये कि पहले तो डीलर जो हैं, मैं कि डीलर एक बाजू है डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट के एक बाजू है। लोगों की सैलरी बढ़ती है और डीलरों की सैलरी कम होती है। आज डीलरों की सैलरी जो है कम होती जा रही है दिन बाय दिन, क्योंकि डीलर को जो वेस्टेज है, जो वेस्टेज राशन जो नीचे गिरता है वेस्टेज है, वो डीलर को पड़ती है। राशन अगर कम होता है तब भी डीलर को पड़ता है। डीलर को जो कमीशन मिलती है, मैं कि वो जो कमीशन मिलती है कुछ वेस्टेज में जाती है, कुछ राशन कम होता है उसमें जाती है, कुछ जो कोरोना काल में डीलरों ने काम किए, लोन लिए, लोन की किस्तों में कट जाती है। डीलर अपने घर में कुछ लेके नहीं जाता। ये मैं सरकार से एक विनती करता हूं, क्योंकि हमारे कमीशन सेक्रेटरी साहब चेयर पे बैठे हैं, उन्होंने इस चीज को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि जो SRO 41 उन्होंने उस समय लॉन्च किया था, क्योंकि डीलर की बाजू काटी गई, डीलरों ने पूरी जिंदगी दी थी, 40-40 साल डीलरों ने दे दिए, एक पूरी उम्र दे दी खानदान की। अब डीलरों को लाने पालने में दिक्कत आ रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे मंत्री साहब सतीश शर्मा जी हैं इस समय, तो मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी इसका इनिशिएटिव लो, और मैं डायरेक्टर मैम से भी ये कहना चाहता हूँ कि इसमें आप खुद, मैं कि डीलर आपके साथ मीटिंग करते हैं और आपको खुद पता है, जमीनी सतर के ऊपर हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो ये डीलर का जो पैसा फंडिंग जो पैसा है 4 साल का, मैं PMG का कुछ सेंटर शेयर पेंडिंग है, मैं कि जो पैसा आया है मुझको, मैं कि डीलर को जो पैसा आया ऑलरेडी वो उसका मैं कि इंटरेस्ट बैंकों में जा रहा है। तो जल्द से जल्द उस पैसे को रिलीज किया जाए। कभी कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट देगी, कभी कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अगर कोई उसमें कमी है, अगर यूसियां नहीं गई है, वो ADO ने देनी है, TSO ने देनी। डीलर का काम था राशन डिस्ट्रीब्यूट करना। और कोरोना काल में उस समय डीलर जो फ्रंट लाइन के वर्कर थे, डीलर को अप्रिशिएट किसी डिपार्टमेंट ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने नहीं किया। ये बड़ी शेमफुल बात है। और मैं ये कहता हूं, आज मैं चनैनी में आया हूं, चनैनी इसीलिए आया हूं क्योंकि डीलर जो थे, मैं कि ये आज भी मैं कि कमजोर क्यों है डीलर इस समय। अभी तो कमजोर वाला काम नहीं, जो राशन देते हैं वो ऑनलाइन है। अगर किसी को कम राशन जाता है, जितना राशन 3 किलो आटा और 1 किलो चावल पर मेंबर को मिल रहा है, उससे कम नहीं मिल रहा।
अगर वो राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसको जो सैलरी है, अगर रैबरे खुराक मैं कि उस समय 2014 में चौधरी रमजान जी ने और एनसी गवर्नमेंट में निकाली गई थी, मैं कि अगर टीचर की जो रैबरे तलीम टीचर थे उस समय, और अगर टीचर उस समय मैं कि डेली वेजर लगे थे, तो डीलर वाले भी डेली वेजर का काम कर रहे थे, और डीलर को इतना खर्चा पड़ता है कि बेटमैन का भी खर्चा इनको पड़ता है, मैं कि वेस्टेज का भी इनको पड़ता है। तो वो अगर 70,000 रुपये ले रहे हैं तो हम डीलरों की डिमांड करें कि कम से कम 50,000 रुपये डीलर को मिले, लेकिन डीलर को वो ले जाता है कमीशन। कमीशन एक किस्म की जहर है। अगर गवर्नमेंट ने भी पैसा बचाना है तो डीलर को सैलरी दी जाए, क्योंकि डीलर भी एक अच्छी तरह से काम कर सके। और मेरी ये विनती है सरकार से, क्योंकि आज चीफ मिनिस्टर साहब भी हैं, अब्दुल्ला साहब, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी हैं, और हमारे जो मैं कि युवा नेता जो हमारे मिनिस्टर सतीश शर्मा जी, और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आवाज जो है ये आम डीलर की आवाज है, क्योंकि अगर एक सरकारी एम्प्लॉयज 70,000 सैलरी लेता है तो वो अपने घर का लालन पालन करने में बड़ा मुश्किल आ रहा है। तो डीलर को क्या मिल रहा है? किसी को 3,000, किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 12,000। मुझे बताओ, पूरा महीना काम करता रहेगा तो गालियां भी खाएगा, तो कुछ डिपार्टमेंट की जाट खाएगा, मैं कि जो भी मैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, तो वो डीलर को देखता कि ये नहीं देखता डीलर को क्या बच रहा है। डीलर तो ऐसे सेवा कर रहा है, मुफ्त की सेवा कर रहा है, क्योंकि अपनी इज्जत, क्योंकि पूरी उम्र उसने दे दी है कि इज्जत बचाने के लिए काम कर रहा है। तो मैं फिर से आप मीडिया वालों से माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो इनको अप्रिशिएट करे, गवर्नमेंट अप्रिशिएट करे, डिपार्टमेंट अप्रिशिएट करे, तो जो इनका पैसा है, जो पीएनजी का 72 करोड़ रुपया जो आया हुआ है, इनको जल्द से जल्द रिलीज कीजिए, क्योंकि इनका भी सिस्टम चल पड़े और घर का लालन पालन चल जाए। जय हिंद, जय भारत।